नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। वरिष्ठ पत्रकार डीके पुरोहित की पुस्तक रहस्यमय संत का हुआ लोकार्पण। मानसिक रोगी को समाज में हे दृष्टि से नहीं देखें, ऐसे व्यक्तियों में अनंत संभावनाएं होती हैं, यह कहना है डॉक्टर जीडी कुलवाल का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में वरिष्ठ पत्रकार डीके पुरोहित की पुस्तक रहस्यमय संत का लोकार्पण समारोह डॉक्टर जीडी कुलवाल की अध्यक्षता। मुख्य अतिथि दुबई से पधारे वरिष्ठ आध्यात्मिक चिंतक और लेखक के.बी. व्यास, विशिष्ट अतिथि अनुराधा आडवाणी, महात्मा गांधी अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी व किचन प्रभारी तेज कंवर सांखला, समाजसेवी सुरेश राठी, डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित, वरिष्ठ सीए अनिल के जैन, श्री जागृति संस्थान के अध्यक्ष राजेश भेरवानी, युवा लेखक गोवर्धन सुथार के कर कमलों द्वारा अनेक साहित्यकारों व प्रबुद्धजनों की मेजबानी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन व राखी पुरोहित द्वारा सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में तेज कंवर सांखला ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि उनके बड़े भाई की पुस्तक को अध्यात्म जगत में बड़ा सम्मान मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जीडी कुलवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानसिक रोगी को समाज में हे दृष्टि से नहीं देखें, ऐसे व्यक्तियों में अनंत संभावनाएं होती हैं। मानसिक रोगी की एक कमजोरी से समाज उनका समग्र मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं और अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ आध्यात्मिक चिंतक और लेखक के.बी. व्यास ने कहा कि डीके पुरोहित की पुस्तक का मूल्यांकन समय ही तय करेगा। इस पुस्तक को लॉर्ड्स ब्लूम पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सरस्वती माँ भगवती हूँ करूँ विनंती माँ आपने ही सुधार जो माँ श्रीमती माँ सरस्वती माँ भगवती। ब्रह्मांड की संरचना और सृष्टि की उत्पत्ति से जोड़कर ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसके लिए पुरोहित साहब आप साधुवाद के पात्र हैं। और हम सब ये सोचते हैं कि इस तरह की तरंगे हमें क्यों नहीं मिली कि हम भी इस तरह की कोई रचना कर पाते। सबको अलग अलग, सबके कार्य अलग अलग हैं, सबके अचीवमेंट्स भी अलग अलग हैं। सो बहुत सारी बधाई आपको देना चाहिए। ये किताब लिखी है अनमोल रतन, पर मेरा वो संकलन है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जहाँ से जो चीजें मिलती है मेरे को उसमें डाल देता हूँ। और साहित्य में अभी मुंबई में कोई फंक्शन था तो एक अमृता प्रीतम करके ऑथर कह दो या कुछ भी कह दो, रहस्यमय संत ऐसी ही एक कृति है जो पाठक को बाहरी संसार से भीतर की यात्रा की ओर ले जाने का एक प्रयास करती है। यह पुस्तक जिसकी हमें प्रतीक्षा है। हम आदरणीय मंच से अनुरोध करते हैं कि risingभास्कर.com और लोटस ब्लूम पब्लिकेशंस के तत्वावधान में आयोजित आज के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में मैं मदन बलिहार आप सभी श्रुति श्रोताओं का, साहित्य प्रेमियों का, विद्वजनों का, गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हृदय दिल से। अभिनंदन। दोस्तों, हर किताब नहीं बनती किस्सा, और कुछ किताबें जो है वो खुद बुनती हैं किस्से। और आज हम सभी ऐसी ही एक पुस्तक से रूबरू होने आए हैं जो संत बनकर हमसे मिलेगा। एक रहस्य, जी हाँ, रहस्य वह नहीं जो आंखों से ओझल हो, रहस्य वह भी है जो मन के भीतर उजाला बनकर उठे।
ऐसी ही आभा के साथ साक्षी होने को आज हम सब तैयार हैं। आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं डी.के. पुरोहित द्वारा रचित पुस्तक रहस्यमयी संत का, और आज इसका लोकार्पण है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर डी.के. पुरोहित को देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। स्वामी पंकज प्रभु कहते हैं, इस संत ने मेरे से मानसिक तरंगों के रूप में संपर्क साधा और पूरी कहानी आप मेरी किताब पढ़कर जान सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या मानसिक तरंगों के जरिए संपर्क किया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जिनके बारे में कहा जाता है कि ये संत और दिव्य व्यक्ति मानसिक तरंगों से संपर्क कर सकते थे, लेकिन विज्ञान अभी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। हो सकता है विज्ञान रहस्यमयी संत पंकज प्रभु के दावे को भी स्वीकार नहीं करे, मगर ये भविष्य की बात है। इतिहास, धर्म और अध्यात्म परंपराओं में ऐसे अनेक संत, योगी, रहस्यवादी और आध्यात्मिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में उनके अनुयायियों ने दावा किया है कि वे बिना बोले मानसिक रूप से टेलीपैथी या थॉट ट्रांसमिशन के जरिए संवाद कर सकते थे। हालांकि यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इन दावों की आधुनिक विज्ञान द्वारा निर्णायक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें आस्था, व्यक्तिगत अनुभव या परंपरा के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। मेंटल वेव्स की तरह से जो इनको माध्यम बना के, दिलीप जी को माध्यम बना के, डेफिनेटली इस तरह की पुस्तक बगैर किसी विशेष मैसेज के बगैर इस तरह की पुस्तक कोई लेखक नहीं लिख सकता है। तो जो तरंगों से इंफॉर्मेशन मिली, एक जैन हो के, जैन मुनि तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रहे हैं किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं करते हैं अपने आप को। और उसके साथ में इस पुस्तक में मैंने देखा कि जिस तरह से आज के जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, एक एक चैलेंज के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और उन समस्याओं का कहीं समाधान दिया है। चाहे वो पर्यावरण का इशू हो, वो ज्वलंत इशू है आज हम सबके सामने, धार्मिक सद्भाव उससे भी बड़ा इशू है, उसके बारे में बातचीत हुई है। आंतरिक शांति, सभी संत हमारे, सभी धर्मगुरु आंतरिक शांति की बात करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या। आज का यह अवसर केवल एक पुस्तक के लोकार्पण का नहीं है, बल्कि विचार, आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान के एक नए अध्याय के शुभारंभ का अवसर है। रहस्यमयी संत केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन, आध्यात्मिक सत्य, साधना और आत्मचिंतन से जुड़े अनेक गंभीर विषयों पर आधारित एक विशिष्ट कृति है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों को केवल पढ़ने का अवसर ही नहीं देगी, बल्कि उन्हें सोचने, मनन करने और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी देगी। तो ये रहस्यमयी संत जो किताब लिखी इन्होंने अपने अंतर्मन के हिसाब से, इनकी जो मन की जो भावनाएं इनके जहाँ से भी प्रेरित होकर इनको मिली, उसको इन्होंने शब्दों में कन्वर्ट किया और वो आपके सामने इन्होंने पेश किया। क्योंकि मानव का मस्तिष्क जो है एक बहुत ही जटिल, बहुत ही अद्भुत किस्म का है। उसमें इसी मन से लोग इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, खिलाड़ी भी बनते हैं, बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक भी बने हैं, नेता भी बने हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी बने हैं, सभी तरह के लोग इसी मन से निकल के बने हैं। और मैंने एक वाक्य ढूंढा है इस पुस्तक के लिए, रहस्यमयी संत के लिए। मैं एक लाइन में अगर इसको बताऊं तो मैं ये कहता हूं, ये पंच तत्व से आत्म तत्व की और एक यात्रा का ये जो है पड़ाव है और ये पुस्तक है। तो ये पंच तत्व से आत्म तत्व की ओर की एक यात्रा है और इसको आपने नाम दिया है रहस्यमयी पुस्तक। और हमारे देश में बड़ी अद्भुत तरीके से साहित्य की रचना हुई और डी.के. पुरोहित साहब ने एक स्वीकारोक्ति के साथ इस बात को आगे पुस्तक के रूप में लाया कि ये एक अवतरण है, एक संदेश का अवतरण है, एक कॉन्शियसनेस का अवतरण है। और ये साहित्य इस वजह से है क्योंकि ये लिखा जा चुका है और छप चुका है। इसका मतलब ये है कि ये अब कोई इनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं रही। ये केवल खुद के हित की बात नहीं कर रहे, जो सबके हित की बात करे वही साहित्य होता है।
तो वो एक अवतरण, एक कॉन्शियसनेस का अवतरण हुआ हमारे। नित्यानंद दाइशनन ने कहा था कि हस्बैंड वाइफ जो है वो बो एंड एरो की तरह हैं, कि जितनी बो मतलब धनुष और एरो मतलब तीर, तो धनुष और तीर की तरह है। तो जितना ज्यादा कसा हुआ धनुष होता है उतना ही दूर तीर जाता है। अगर धनुष का तार जो है वो ढीला हो तो तीर भले कितना ही अच्छा हो वो आगे नहीं जाता। तो मैं राखी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से डी.के. पुरोहित जी बहुत दूर जाएंगे। दिलीप जी उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनके लिए पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम और एक मिशन है। सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, निर्भीकता और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। यही कारण है कि उनके अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। साहित्य के प्रति उनका गहरा लगाव में भी उनके इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रहस्यमय संत पाठकों के बीच अपनी एक विशेष पहचान बनाएगी और दिलीप जी की लेखनी आगे भी समाज की नई सोच और नई दिशा प्रदान करती रहेगी।